हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कल पर नागेश में। चलिए हम लोग शुरू करेंगे फटाफट अपना बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं अभी। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अपने को एक खास चीज़ नज़र आएगा कि हम लोगों को है ना कोई भी रेजिस्टेंस को अवॉइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे अपना देख रहे हैं आप कि वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, हमारा सबसे पहला काम क्या था कि हमने वीक के टॉप और वीक के बॉटम को एक लाइन खींच दिया। ठीक है, उसके बाद पिछले वीक का जो लो था वहाँ पे एक लाइन खींच दिया, और उसके बाद मैं देखा कि कोई कॉमन पॉइंट मिल रहा है क्या। तो ये एक अपने को कॉमन पॉइंट मिल रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ हो रहा था, बाद में ये सपोर्ट के जैसे यहाँ पे यूज़ होना शुरू हो गया। तो एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी। ठीक है, तो ये मेरा वीकली एनालिसिस का एक तरह से चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे वीकली एनालिसिस में। वीकली चार्ट में अपने को क्या लग रहा है, तो वीकली चार्ट में अपने को एक शूटिंग स्टार जैसा कुछ तो कैंडल दिख रहा है। ठीक है, बट ये जो शूटिंग स्टार वाला कैंडल है ये एक्टिवेट कब होगा? जब इस कैंडल के लो के नीचे है ना, कम से कम मार्केट 15 मिनट सस्टेन कर जाए। ये लाइन सुन लीजिएगा ध्यान से। अगर 15 मिनट मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर मार्केट नीचे की ओर चलेगा, और पूरे वीक हो सकता है कि मार्केट आपको 47,270 तक दिख जाए। ठीक है, ऐसा मेरा उम्मीद है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है मेरा 48,430। ठीक है, 48,430 के नीचे अगर कोई एक 15 मिनट का कैंडल मेरे को रेड में दिखता है, ठीक है, और उसका लो ब्रिज होता हुआ दिखता है, तो मैं एग्रेसिव शॉर्ट का पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरा प्लान ही रहने वाला है ना। अप साइड के लिए अभी मैं इच्छुक नहीं हूँ। ठीक है, ये इतना मेरा वीकली चार्ट से अपने को लग रहा है। अब अपन क्या करेंगे, सिंपल डेली चार्ट में चले जाएंगे, है ना। डेली चार्ट में देख लेंगे कि डेली चार्ट में अपने को क्या लग रहा है। डेली चार्ट में अपने को स्पष्ट रूप से आप यहाँ पे दिखेगा कि ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बट ये ब्रेकआउट कुछ खास सस्टेन नहीं कर पाया, और मार्केट यहाँ से वापस ये एक रिजेक्शन लेकर के यहाँ पे आया। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ हो सकता है। वो क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे ही टच करे, और टच करने के बाद फिर ये वापस ऊपर बाउंस मार दे, तो एक अच्छा खासा ऊपर भाग सकता है। ठीक है, और अगर इस लो को नीचे के अगर ब्रेक करेगा तो वापस यहाँ पे ये रिटेस्ट लेगा इस जगह से, और फिर ये वापस यहाँ पे नीचे तक इस जगह तक गिर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ है ना आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगर आप ये दोनों चीज़ ध्यान में रखेंगे तो आपका मार्केट में उम्मीद रहेगा कि कुछ तो बन जाएगा। ठीक है ना, एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो एकदम क्रिटिकल पॉइंट पे है। ठीक है, कहीं भी किधर भी मार्केट मूव हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट पे है। तो सिंपल है, अपने को अगर यहाँ पे कोई भी बुलिश इनगल्फिंग, या मैं सिंपल बताऊं तो अपने को अगर बाइंग का ट्रेड लेना है, तो हम लोग ये जो प्रीवियस डे का जो ये कैंडल था ना, इसके क्लोजिंग के ऊपर लेंगे। और ये क्लोजिंग क्या है? 48,679 का है। तो मैं इसको बोलूँगा 48,700 के ऊपर है ना, हम लोग बाई का पोजीशन बना सकते हैं। जो पहला टारगेट होगा वो इसके हाई तक का रहेगा 48,889, और जो अगला टारगेट होगा वो होगा 49,100 तक जा सकता है। ठीक है, अपसाइड का मैं बता रहा हूँ, लेकिन अपसाइड में ट्रेड मैं तभी लूँगा जब ये 48,700 के ऊपर ब्रीच करेगा, नहीं तो मैं अपसाइड का ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, एग्रेसिव अपन कब लेंगे? एग्रेसिव लेंगे अपन 48,400 के नीचे, या 430 के नीचे। ठीक है, क्लियर है इतना? है ना, कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आवरली चार्ट में भी देख लेंगे। ठीक है, कि अपने को कुछ कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या। इसको मैं हटा देता हूँ। ये हटिए, थोड़ा सा माउस गड़बड़ है। एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए, अभी देखिए, अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा, है ना, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को लेते हैं। ठीक है, इसके लो को पकड़ते हैं, थोड़ा सा ऐसे इसके लो को पकड़ लीजिए, है ना, और ये एक लो लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए, जो मैं आपको बोल रहा था कि क्रिटिकल पॉइंट है, वो क्यों बोल रहा था, वो इसीलिए बोल रहा था। आप देख रहे हैं कि ये इसके सहारे चलता जा रहा है। ठीक है, अगर ये इसके नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि दो सपोर्ट ये ब्रेक कर रहा है। पहला तो ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट ब्रेक कर देगा, और दूसरा ये जो अपना वीकली का जो सपोर्ट है, ये वीकली का सपोर्ट ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 48,430 के ऊपर, 30 के नीचे ही अपने को एग्रेसिव शॉट करना है, उससे पहले शॉट नहीं करना है। और अगर आप यहाँ से शॉट करते हो, ठीक है, तो आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए
नीचे की तरफ का वो होना चाहिए 47,800 के आसपास तक का। ठीक है, यहाँ पे एक मैं लाइन खींच देता हूँ इसको, थिकनेस इसका ये करता है ना। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, दूसरा टारगेट आपका ये होना चाहिए, और अगर ये वाला स्लिप होता है तो फिर आपको मार्केट 46,200 तक भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये मेरा डिटेल्ड एनालिसिस था बैंक निफ्टी पे, है ना। आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, क्या लॉजिक है, क्या लेवल्स है, मैंने आपको एग्जैक्टली एकदम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया है। ठीक है, कब बाई करना है, कब सेल करना है। ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।